फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7 है क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टार्ट में मैं आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता चुकी हूँ कि इसमें हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी की बेस पर। तो जो चीज़ जिस सॉल्वेंट में ज़्यादा पोलर होते हैं वो इजीली जो है वो उससे सेपरेट हो जाती है। इसकी टेक्निक्स बताई थी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल होते हैं। असेंडिंग में सॉल्वेंट जो होता है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करता है और इसमें जो है वो डाउनवर्ड इसमें सर्कल में मूव करता है, रेडियल में भी सर्कल में मूव करता है। इसमें रिंग्स फॉर्मेशन होती है, इसमें आर्क फॉर्मेशन होती है। आगे इसकी टाइप्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम, थिन लेयर और HPLC है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है वो यूज़ करते हैं और क्रोमेटोग्राफिक पेपर को एज अ स्टेशनरी फेज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जो मोबाइल फेज़ होता है, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो वाटर, एसीटोन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। आज है हमारा टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है या पेपर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ जो है वो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी एक लेक्चर में पढ़ेंगे और HPLC है। इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड ये तीन हैं, पेपर, कॉलम और थिन लेयर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम इस तरह एक ग्लास की जो है वो कॉलम लेते हैं। इसका जो अपर पोर्शन होता है इसको बल्ब कहा जाता है, लोअर जो है वो कॉलम है, नीचे टैप होता है और टैप के साथ एक स्टॉपर लगा हुआ होता है। इस जो कॉलम है इसका टोटल डायामीटर 50 मिलीमीटर होता है और इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर होता है। इसमें कोई भी हम इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसको हमने प्योरीफाई करना है। इसमें तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसमें डिटरमिन करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसमें उन कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब वो माइक्रोग्राम में भी आप सेपरेट कर सकते हो और किलोग्राम तक भी आपको एक कंपोनेंट है उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इजीली सेपरेट कर सकते हो। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो स्टेशनरी फेस होती है, जो साकिन होती है, फिक्स्ड होती है, उसमें आप सिलिका जेल इस्तेमाल कर सकते हो, एलुमिना या सेलुलोज का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। और मोबाइल फेस के तौर पर आपने क्या ऐड करना है, इथेनॉल, वाटर या एसीटोन, इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनका मिक्सचर भी यूज़ किया जा सकता है। अब एक इस्तेमाल करने का और रीज़न है, मिक्सचर का और रीज़न है। मिक्सचर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जो कंपोनेंट वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, मीन्स कि ये पोलर सॉल्वेंट है, तो वो नॉन पोलर के अंदर इजीली डिज़ोल्व होकर वो उस कॉलम से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर समझाने से पहले मैं उसके पार्ट्स बता देती हूँ कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ये है बल्ब पोर्शन। यहाँ से ये जो ऊपर इसका पोर्शन है इससे हम जो सॉल्वेंट होता है उसको पोर करते हैं। नीचे जो है, क्योंकि हमने जो जिस चीज़ की क्रोमेटोग्राफी करवानी है, जिस चीज़ को हमने सेपरेट करवाना होता है उसको हम इनमें से किसी एक सॉल्वेंट के अंदर हल कर देते हैं या तीनों सॉल्वेंट्स के अंदर हम उनको हल भी कर सकते हैं। अब जो भी कंपोनेंट है, जिस चीज़ की भी आप क्रोमेटोग्राफी करा रहे हो, जो भी मिक्सचर है, उनमें से आप उसको या तो इथेनॉल में हल करवा दो या वाटर के अंदर हल करवा दो या फिर एसीटोन के अंदर उसको मिक्सअप कर दो, हल कर दो, सॉल्वेंट बन जाएगा। उस सॉल्वेंट को, क्योंकि आपको पता है साइल्यूट और सॉल्वेंट जो है, साइल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं, तो यानी कि ये तो सॉल्वेंट है और जिस चीज़ की आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी करवानी है वो साइल्यूट है, तो साइल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आपने सोल्यूशन बना देना है और वो जो सोल्यूशन है उसको आपने ऊपर से पोर करना है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से आप जो है बाज़-औक़ात आप सॉल्वेंट पाउडर फॉर्म में के अंदर साइल्यूट पाउडर फॉर्म में लेते हो तो फिर आप ऊपर से सॉल्वेंट पोर करते हो। और अगर आपके पास जो मिक्सचर है उसको आपने उसका सोल्यूशन बना लिया तो वो सोल्यूशन आपने इस जो है पोर से आपने यहाँ पर उंडेल देना है, पोर कर देना है। आगे क्या है कि ये इसका सॉल्वेंट लेवल के मीन्स कि आपने सॉल्वेंट कितना ऐड करना है इस लेवल तक। ये सॉल्वेंट बल्ब है पूरा। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से आप लोगों ने सैंड उसके अंदर भरी हुई होती है। सैंड भरने का रीज़न क्या है, ताकि जो है कि ये प्रोटेक्ट करती है सिलिका जेल को। यहाँ सैंड, ये वाला पोर्शन सैंड का, इसके नीचे आपने यहाँ तक सिलिका जेल
जो आपका स्टेशनरी फेस है वो इस पोर्शन तक सिलिका जेल होता है, यहाँ आपने कॉटन जो है वो उसको डाला हुआ होता है। तो कॉटन का क्या काम है कि अगर कॉटन ना हो तो सिलिका जेल जो है यहाँ से, और सैंड और सिलिका जेल दोनों जो है यहाँ से मूव करके आपके जो सोल्यूशन जो आपने कंपोनेंट अलग किया हुआ है बीकर, उसके साथ इस बीकर में आ जाएंगे। कॉटन क्या करेगी, कॉटन जो है ना तो सिलिका जेल को आगे की तरफ मूव करने देगी ना ही सैंड को, सिर्फ इस कॉटन के अंदर से जो सोल्यूशन है या जो कंपोनेंट अलग हुआ है मिक्सचर का वो साइड पे हो जाएगा। अब सैंड ने क्या करना है, प्रोटेक्ट सिलिका जेल सरफेस, ये सिलिका जेल की सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। नीचे कॉलम किसका है, सिलिका जेल का, जहाँ पर जो है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेट होंगे। सिलिका जेल वो पोर्शन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जहाँ पर मिक्सचर के कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और उसके नीचे कॉटन जो है वो रखी हुई होती है। और कॉटन का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ सिलिका जेल, कि सिलिका जेल जो है इस ट्यूब से बाहर ना जा सके, उसके लिए यहाँ पर कॉटन रख दी जाती है। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि हमने क्या करना है, ये तमाम जो है प्रेपरेशन कर लेनी है, कॉलम ले लेना है, उसमें पहली लेयर हमने कॉटन की ऐड करनी है, उसके ऊपर सिलिका जेल जो है हमने अच्छी तरह से पैक करके रखना है। सिलिका जेल जो है डालने के बाद, सिलिका जेल क्या है, स्टेशनरी फेस, उसके ऊपर सैंड की एक लेयर लगा देनी है। फंक्शन में पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है वो सिलिका जेल को कॉलम में से मूव होने से बचाती है, कॉलम से एस्केप होने से बचाती है कॉटन। सिलिका जेल क्या करती है कि ये कंपोनेंट जो है मिक्सचर के कंपोनेंट उनको सेपरेट करने में हेल्प आउट करती है, और सैंड क्या करती है, सिलिका जेल की अपर सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। जिस चीज़ की आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी करवानी है उसको किसी एक सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व करवा देना है और ऊपर से उसको उंडेल देना है। आहिस्ता आहिस्ता वो सॉल्वेंट जो है इस कॉलम से सैंड में आएगा, सैंड से वो सॉल्वेंट जो है सिलिका जेल के पोर्शन के अंदर आएगा। जैसे ही सिलिका जेल में वो एडअप होता है तो तमाम कंपोनेंट मिक्सचर के 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं कंपोनेंट, तो वो सारे जो कंपोनेंट हैं वो अलग होंगे। यहाँ पर मैंने आपको 3 शो करवा दिए कि मीन्स कि जो आपने मिक्सचर को सेपरेट करना है उसके अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। एक को मैंने ग्रीन कलर से शो करवाया, एक ब्लैक है और एक रेड है, मतलब ये जो आपने ऊपर से सॉल्वेंट पोर किया था उसके ये अज्जा हैं, ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अब कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं जो कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट हैं वो पहले जो है वो सेपरेट होकर बीकर से अलग हो जाते हैं, कि मीन्स कि वो पहले सेपरेट होंगे। सेपरेट आपस में कंपोनेंट अलग होने के बाद ये जो कंपोनेंट है ये फर्स्ट जो है इस कॉटन के अंदर से गुजरने के बाद इस टैप के थ्रू बीकर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर टैप जो है इसका स्टॉपर बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही ये अलग होता है फ़ौरन, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे बीकर के अंदर आ जाएगा तो स्टॉपर हम बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एक और खाली बीकर जो है इस टैप के नीचे रख लेंगे। इतने तक सेकंड कंपोनेंट भी जो है वो टैप के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। स्टॉपर खोल लेंगे और टैप के थ्रू सेकंड कंपोनेंट को भी बीकर के अंदर डाल लेंगे। जैसे ही मुकम्मल तौर पे सेकंड कंपोनेंट भी बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाता है फिर स्टॉपर जो है उसको बंद कर दिया जाता है। फिर एक और खाली जो बीकर है वो टैप के नीचे रख दिया जाता है और ऊपर से जो है थर्ड कंपोनेंट भी अलग होकर जो है वो इस टैप के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो कलेक्ट होगा स्टॉपर खोल दिया जाएगा और वो कंपोनेंट भी बीकर के अंदर अलग हो जाएगा। तो इस तरह हम एक जो मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट सपोज करेंगे 3 कंपोनेंट पर वो मुश्तमिल था, 3 मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर एडअप थी, तो उन तीनों को हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी से किस तरह अलग करना है कि जैसे ही वो सिलिका जेल की लेयर में आएगा तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और फिर मुख्तलिफ बीकर्स यानी कि खाली बीकर्स हम रख के तीनों कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक थी जिसमें हमने ग्लास का कॉलम यूज़ करना है और मोबाइल फेस जो है हम वाटर, इथेनॉल, एसीटोन कोई भी इस्तेमाल करते हैं और जिस चीज़ की हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी करवानी होती है उसको इन सॉल्वेंट के अंदर हल करने के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से से पोर करवा देना है।
और फिर जो है मुख्तलिफ बीकर्स के अंदर हमने इनको कलेक्ट कर लेना है।